कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली पुलिस का मेगा प्लान। हर कदम पर सीसीटीवी, ड्रोन और एआई की निगरानी। चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस का पहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए बरेली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बरेली परिक्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जारी निर्देशों के अनुसार कांवड़ मार्गों पर व्यापक पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी, जबकि प्रमुख मार्गों और शिविरों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और आधुनिक कंट्रोल सिस्टम से की जाएगी। यात्रा मार्गों पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डाइवर्जन, पार्किंग और आपातकालीन सेवाओं की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ और अन्य विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा कांवड़ शिविरों में सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और आपातकालीन सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर इस बार बरेली पुलिस कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना होगा कि ये हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्ष 2026 में पूरा जुलाई के महीने यहाँ पर कांवड़ को लेके काफ़ी भीड़ रहती है। उसके संबंध में हम लोग पूरे प्रबंध कर चुके हैं। यहाँ पर जनपद बदायूं इसका सेंटर होता है, जहाँ गंगा जी के कसला घाट से जल उठाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर लोग जाते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार से भी, साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से भी लोग जल लेकर इस क्षेत्र में आते हैं और इस रेंज के बाहर के जनपदों में भी ये जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में कई स्तरों की जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं उनके साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक हो चुकी है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है और इनको जोन, सुपर जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पूरे रेंज में 8 सुपर जोन बनाए गए हैं, 26 जोन बनाए गए हैं। इसी के साथ ही 82 सेक्टर और 220 सब सेक्टर बनाए गए हैं और नामवार इसमें पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जो सिविल पुलिस के हैं। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के भी पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है। जनपद बदायूं में गंगा जी का जो कचला घाट है, वहाँ पर एक अस्थायी थाने का निर्माण किया गया है। एक थाना और 4 चौकियाँ वहाँ खुल गई हैं। पुलिसकर्मियों की वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर 1.5 दर्जन के आसपास वॉच टावर बनाए गए हैं, जहाँ से लगातार पुलिस टीमें निगरानी करेंगी और एक कंट्रोल रूम वहाँ पर बनाया गया है। रेंज के चारों जनपदों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ बरेली रेंज में भी इसी तरह से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से लगातार रेंज के जनपदों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। पर्याप्त मात्रा में इस बार कांवड़ में हम लोग ड्रोन कैमरों का यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। इस बार एक नई पहल हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे थानों के एमएसके हैं, उनके सहायता शिविर हमारे महिला पुलिसकर्मियों के स्थान स्थान पर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो महिला कांवड़िये बढ़ती हुई संख्या में आ रही हैं, बढ़ती हुई संख्या में जो महिला कांवड़िये यहाँ पर आ रही हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ें लगाई गई हैं, ताकि जो महिला कांवड़िये हैं उनको सुविधा हो और यहाँ हमारी महिला पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी देती रहेंगी। साथ ही साथ ट्रैफिक के संबंध में डूज और डोंट्स, किधर किसको जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में लगातार एआई के माध्यम से अनाउंस करा जाएगा समय समय पर, जगह जगह पर, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। डाइवर्जन प्लान जो है वो बता दिया गया है आप लोगों की कि जो डाइवर्जन है उसमें बेसिकली जो गंगा एक्सप्रेसवे है उससे हम लोग सामान्य ट्रैफिक लेंगे, कांवड़ अपने परंपरागत रूट से चलेगी। ये सारी तैयारियां की गई हैं और इसके संबंध में अवगत कराना था। साथ ही जो कांवड़ लेके आते हैं उनसे भी एक आग्रह किया गया है। कांवड़ शिविरों की मीटिंग की गई है। कांवड़ की जो ऊंचाई होगी वो 12 फीट से ऊपर ना हो,
चौड़ाई 10 फीट से ज़्यादा ना हो और जो उसका वॉल्यूम होना है वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्धारण है उसके अनुरूप 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जितने डीजे वाले, लाउड स्पीकर वाले हैं सभी को मीटिंग करके बता दिया गया है। साथ ही साथ कांवड़ शिविर वालों को ये सारी बातें बता दी गई हैं। जो मिश्रित आबादी है उसके संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही जनपद बरेली में 6, 7, 8 3 दिवस में जो उर्स हो रहा है उसको देख के भी एक अलग डाइवर्जन प्लान उन 3 दिनों का तैयार किया गया है। ये पूरी तैयारियां की गई हैं। सर, रात के समय महिला और जो कांवड़ियाँ यात्रा हो रही है तो उसमें रात के समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आप नई तैयारियाँ की? देखिए, महिला कांवड़िए हैं और पुरुष कांवड़िए सभी के लिए 24 घंटे सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। प्रशासन द्वारा ये बताया गया है पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग की सारी जगह व्यवस्था कराई गई है। जो भी हॉस्पिटल्स रास्ते में है सीएमओज और कमिश्नर साहब के माध्यम से उनकी बैठक भी की गई है। हर जगह किसी विपरीत परिस्थिति में अगर कोई बात हो तो बेड वगैरह खाली कराए गए हैं। साथ ही विशेष तौर पर महिला कांवड़ियों के लिए महिला शिविर, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महिला पुलिसकर्मियों के हिसाब से इस बार हम लोग एमएसके के सेंटर भी जगह जगह हाईवे पर लगा रहे हैं। सर, पिछली बार रात्रि में जो लोग निकलते हैं उनको रेडियम वाली जैकेट बांटी जाती है, क्या इस बार भी ऐसा होगा ताकि रेडियम से